नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक के बारे में। एक चेक क्या होता है, चेक के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, चेक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं और एक चेक को भरते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उस चेक से किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो सके। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। तो आइए समझते हैं। देखिए, चेक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नेगोशिएबल होता है। नेगोशिएबल का मतलब चेक किसी को भी ट्रांसफ़र या हैंड ओवर किया जा सकता है, इसीलिए हम उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगर इसको हम एक डेफिनेशन में बांधें तो चेक इज़ एन ऑर्डर फॉर अ बैंक टू पे समवन, जिसको भी हम चेक इशू कर रहे हैं तो चेक के थ्रू आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि चेक के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। नीचे स्क्रीन पर आपको चेक दिख रहा होगा। चेक में सबसे ऊपर आता है डेट का ऑप्शन, उसके नीचे आता है टू पे का ऑप्शन, जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका नाम लिखा जाता है। उसके नीचे आता है आपका अमाउंट का ऑप्शन, कितना पैसा आप पेमेंट कर रहे हो, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर्स, दोनों तरीके से आप यहाँ पर लिखते हो। चेक हिंदी में भी आप भर सकते हो और इंग्लिश में भी भर सकते हो, दोनों लैंग्वेजेस में ये भरा जाता है। उसके बाद उसके नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप साइन करते हो अपना। और चेक के नीचे जो बहुत ही क्रिटिकल डिजिट्स दिए होते हैं आपके लिए जानना ज़रूरी है। पहला जो है 6 डिजिट का वो होता है आपका चेक नंबर। उसके बाद उसके बगल में MICR कोड होता है। MICR कोड से बहुत ज़्यादा आपका कोई मतलब नहीं होता है, बैंक के यूज़ के लिए होता है। और उसके बगल वाले कोड अकाउंट ID भी से हम कहते हैं। अकाउंट ID भी बैंक के लिए यूज़ के लिए होता है। और बगल में ट्रांजैक्शन ID जो होती है 2 डिजिट की, वो भी बैंक के यूज़ के लिए होती है। इससे जनरल कस्टमर का कोई लेना देना नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है चेक नंबर, जो कि सबसे पहला 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चेक आप अगर ओपन चेक है, ओपन चेक क्या होता है? बेसिकली आजकल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या करते हैं, अगर आपने अकाउंट खुलवाया तो इमीडिएटली आपको एक चेक बुक दे देंगे। वो होते हैं ओपन चेक, जिसमें कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ ये ब्लैंक चेक होता है, ना तो उसमें अकाउंट नंबर लिखा होगा और वो एकदम ओपन चेक होगा, राइट। तो वो होते हैं ओपन चेक्स। उसके अलावा एक चेक होता है जो कस्टमर ने अकाउंट खुलाया उसके बाद वो चेक पर्टिकुलरली उसके नाम से प्रिंट होके उसके पास पहुंचता है कुरियर के थ्रू। वो चेकबुक पहुंचती है, उस चेकबुक में कस्टमर का नाम लिखा होता है, उसका अकाउंट नंबर मेंशन होता है और डिटेल्स मेंशन होती है। इसके साथ साथ चेक में आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, IFSC कोड। ये भी चेक में लिखा होता है। बेसिकली चेक का ब्रांच नेम, ब्रांच कोड, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जब भी हम चेक इशू करते हैं, चेक को किसी भी यूज़ के लिए हमें पर्पस के लिए उसको यूज़ करना है तो वो ये डिटेल्स काम आती हैं। तो ये होते हैं बेसिकली चेक के फीचर्स। देखिए, प्राइमरीली चेक जो है वो 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है बैंकर्स चेक और एक होता है अकाउंट होल्डर्स चेक। बैंकर्स चेक जो चेक बैंक इशू करता है और अकाउंट होल्डर्स चेक जो बैंक का एक कस्टमर यानी अकाउंट होल्डर इशू करता है। तो आइए पहले समझते हैं बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक बैंक इशू करता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कंपनी को, एंटिटी को, किसी भी पेमेंट के लिए जो उसको करना होता है। बैंकर्स चेक 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट और दूसरा होता है पे ऑर्डर। अब इन दोनों को समझते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट कस्टमर के बिहाफ में बैंक इशू कर रहा है। अब लेट से कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए अकाउंट होल्डर है, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट है उनके पास, उनको एक पेमेंट करनी है किसी भी पार्टी को, और वो बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो बैंक जितने भी पैसे का डिमांड ड्राफ्ट उनको बनवाना है, बैंक उनसे पहले वो पैसा चार्ज कर लेगा, बाय कैश और बाय अकाउंट डेबिट वो चार्ज कर लेगा, फिर उस पैसे का डिमांड ड्राफ्ट बना के उनको दे देगा। अब ये गारंटीड पेमेंट हो गई, मतलब बैंक ने पैसे ले लिए, अब आपको चेक बना के दे दिया और आपको बोला ये लीजिए आपका डिमांड ड्राफ्ट और आप इसको पेमेंट कर सकते हो।
अब वो मिस्टर ए जिस भी एंटिटी को या जिस भी व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को उनको पेमेंट करनी है वो उसको दे देंगे, वो अपने बैंक में जमा करेगा और पेमेंट क्लियर हो जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट आपका सेम सिटी या अदर सिटी में भी यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है वो दिल्ली का रहने वाला है और मुंबई के किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, बट वो दिल्ली से वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है और वहाँ उस डिमांड ड्राफ्ट में लिखता है पेबल एट मुंबई, तो अब मुंबई में उसको जमा कर सकता है और मुंबई में वो उसका पेमेंट हो जाएगा। तो मल्टी सिटी पेमेंट्स उसके हो जाते हैं। दूसरा होता है पे ऑर्डर। पे ऑर्डर बेसिकली लोकल पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर बैंक इसको अपने लिए यूज़ कर रहा है तो बैंक क्या है, अपना वो चला रहा है, जिस बिल्डिंग में अपना बिजनेस चला रहा है तो उस बिल्डिंग का, उस प्रॉपर्टी का रेंट पे करता है वो, राइट। उसको उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना होता है, यानी अपने खर्चों के लिए उसको यूज़ कर सकता है। या फिर बैंक का कोई कस्टमर है जिसका कोई डिपॉजिट मैच्योर हुआ हो तो उस डिपॉजिट का पेमेंट उसको करना है तो उसको एक पे ऑर्डर बना के दे सकता है। पे ऑर्डर को बेसिकली इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं डिमांड ड्राफ्ट से क्योंकि पे ऑर्डर लोकल में ही यूज़ होता है, यानी सेम सिटी में उसको आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए उसको पे ऑर्डर कहते हैं। होते दोनों सेम है बट यूसेज अलग अलग होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी शहर में यूज़ कर सकते हो, दूसरे शहर में, और पे ऑर्डर जो है वो आप सिर्फ लोकल सिटी में ही, लोकल एरिया में ही यूज़ कर सकते हो। दूसरा होता है अकाउंट होल्डर्स चेक। अकाउंट होल्डर्स चेक जो बैंक का कस्टमर यानी अकाउंट होल्डर इशू कर रहा है। अब कस्टमर ने सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवाया हुआ है, उस अकाउंट में उसको डिफरेंट पेमेंट मिलेंगे, यानी डिफरेंट तरीके से पेमेंट करने को ऑप्शंस मिलेंगे। एक होता है उसके पास इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, देन डेबिट कार्ड मिलेगा उसको, और साथ में एक चेकबुक मिलेगी। चेकबुक बेसिकली उसको दो तरीके से मिल सकती है। अगर हम आजकल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंस्टाकिट इशू कर देता है। इंस्टाकिट में डेबिट कार्ड भी होता है और चेकबुक भी होती है। डेबिट कार्ड के ऊपर उसका नाम नहीं होता है, बिल्कुल ओपन डेबिट कार्ड होता है। इसी तरह चेक्स होते हैं, चेक्स बिल्कुल ओपन चेक्स होते हैं, इसमें कोई भी अकाउंट नंबर नहीं लिखा होता है और कस्टमर का नाम नहीं लिखा होता है। अब ये कस्टमर उस चेक को यूज़ करेगा तो उसको ओपन चेक की तरह यूज़ कर लेगा। उसमें पहले अपना नाम लिखेगा, अकाउंट नंबर लिखेगा और उस चेक को जिसको भी पे करना होगा 2 पे में उसका नाम लिखेगा और इशू कर देगा। तो ये ओपन चेक्स होते हैं। दूसरा तरीका होता है बैंक डेडिकेटेड चेक भी देता है। डेडिकेटेड किट जो होती है उस किट में बैंक उसको कुरियर के थ्रू पूरा किट भेजेगा जिसमें डेबिट कार्ड और चेकबुक दोनों रहेगी। तो उसमें अब उनका नाम प्रिंटेड रहेगा, अकाउंट नंबर प्रिंटेड रहेगा चेकबुक में और डेबिट कार्ड में भी। सो इसलिए वो डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो ये अब कस्टमर अपने अकाउंट से पेमेंट करने के लिए किसी को उसका चेक का यूज़ कर सकता है, बट अब इस चेक की पेमेंट की गारंटी नहीं हो सकती। क्यों? मैं एक अकाउंट होल्डर हूँ, मैंने मिस्टर ए को मुझे कोई पेमेंट करना 10,000 रुपये का, मैंने उनको चेक इशू करके दे दिया कि लीजिए भैया 10,000 रुपये का चेक, आज की डेट डाल ली, आज से 3 महीने तक वैलिड रहेगा, आप इसको ले जाइए, अपना पेमेंट ले लीजिए, राइट। और उसके बाद मैंने अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए, अकाउंट खाली कर दिया। अब चेक वो जमा करेगा, चेक क्लियरिंग पे आएगा, पता चला कि अकाउंट में पैसे नहीं है मेरे, और उनका चेक बाउंस होगा, उनको भी चार्जेस लगेंगे, मुझे भी चार्जेस लगेंगे, दोनों को चार्जेस लगते हैं अगर चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंसिंग चार्जेस लग जाएंगे। तो अगर मुझे वो अकाउंट नहीं चलाना तो मैंने खाली करके छोड़ दिया हुआ है, राइट। अब वो कस्टमर परेशान है। तो इस वजह से कहते हैं कि जो ये चेक होता है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी पेमेंट की गारंटी नहीं होती। बट जो बैंकर्स चेक होता है यानी पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट, ये गारंटीड पेमेंट के साथ होता है क्योंकि इसका पैसा बैंक पहले ही ले लेता है। अकाउंट होल्डर को जो चेक बुक इशू होती है, अकाउंट होल्डर उस चेक को 2 तरीके से इशू कर सकता है। पहला, बियरर चेक के रूप में इशू कर सकता है, जिसमें वो 2 पे में जिस भी व्यक्ति को उसको पेमेंट करना है उसका नाम लिखेगा, अमाउंट लिखेगा और नीचे सिग्नेचर कर देगा। तो ये हो गया बियरर। दूसरा होता है अकाउंट पे ही, अब सेम उसी चेक में क्रॉस कर देगा या वहाँ पर लिख देगा अकाउंट पे ही। तो दूसरा जो तरीका होता है वो अकाउंट पे ही होता है। तो पहला हो गया बियरर चेक, दूसरा हो गया अकाउंट पे चेक। इसको डिटेल में समझते हैं। बियरर चेक में आप बेनिफिशियरी का नाम लिख देते हो, जिसको भी आप पे कर रहे हो 2 पे में वहाँ उसका नाम लिख दोगे।
अमाउंट लिख दोगे और नीचे सिग्नेचर कर दोगे और उसको दे दोगे। जो प्रेजेंटर होगा यानी जो भी चेक जिसको मिला है वो जाके उसको इनकैश करा सकता है। जनरली इसमें आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कस्टमर जिसको भी चेक मिला है बेनिफिशियरी वो जाता है बैंक में, अपना चेक प्रेजेंट करता है और उसको पैसा कैश में मिल जाता है। इसमें बैंक कोई आइडेंटिटी नहीं मांगता है। लेकिन अगर हम केवाईसी के रूल के हिसाब से देखें तो 50,000 से ऊपर का कोई भी चेक अगर अकाउंट होल्डर इशू कर रहा है तो पेमेंट करने से पहले बैंक की ये जिम्मेदारी है कि उस कस्टमर को फ़ोन करे, अकाउंट होल्डर को फ़ोन करे और कंफर्म करे कि ये चेक आपने ही इशू किया है। ये केवाईसी गाइडलाइन है, बहुत सारे बैंक्स फॉलो करते हैं और कई बार इसको इग्नोर भी कर देते हैं। अब बियरर चेक आप किसी को और को भी हैंड ओवर कर सकते हो, यानी जो भी प्रेजेंटर होगा वो जाके चेक इनकैश करा सकता है, इसलिए ये थोड़ा रिस्की भी होता है। अब इसी बियरर चेक में 2 पे के आगे देखिए लिखा हुआ और बियरर, इस बियरर को अगर आप कट कर देते हो तो ये बन जाता है ऑर्डर चेक। इसका मतलब जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है चेक में 2 पे के ऑप्शन पे, अब चेक उसी को ही इन कैश होगा, वही व्यक्ति इस पेमेंट को ले सकता है। और यहाँ पर अब उसको आइडेंटिफिकेशन दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होता है ऑर्डर चेक। तीसरा होता है आपका क्रॉस्ड चेक, या हम इसे अकाउंट पेई चेक भी बोलते हैं। अगर वहाँ पर अकाउंट पेई नहीं लिखा हुआ है तो अब आप क्या करते हैं, जो चेक होता है चेक के कॉर्नर में 2 लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब ये हो गया क्रॉस्ड चेक या अकाउंट पेई चेक। चेक पर जो आप क्रॉस करते हो, बेसिकली ये क्रॉसिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है जनरल क्रॉसिंग और एक होती है स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में आपने सिंपली क्रॉस कर दिया और वो चेक आपने इशू कर दिया, तो जो बेनिफिशियरी है वो चेक अपने बैंक में जिस भी बैंक में उसका अकाउंट है वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा और उसका पेमेंट उसके अकाउंट में हो जाएगा। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, आप बैंक का नाम भी मेंशन कर देते हो, टू ICICI बैंक, नीचे आपने लिख दिया टू ICICI बैंक, टू HDFC बैंक, टू एक्सिस बैंक, तो अब ये चेक उसी बैंक में ही जाके उसका पेमेंट होगा, यानी वो चेक क्लियर होगा और किसी दूसरे बैंक में क्लियर नहीं होगा। तो ये स्पेशल क्रॉसिंग होती है। तो ये होता है क्रॉस्ड चेक या अकाउंट पेई चेक। तो जनरली दोस्तों यही 2 तरीके के चेक होते हैं। एक होता है बैंकर्स चेक जो डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर हमने बताया, दूसरा होता है कस्टमर का अकाउंट होल्डर्स चेक जो अकाउंट होल्डर इशू करता है, बैंक का कस्टमर। तो अब इसमें 3 तरीके के हो गए। एक होता है आपका बियरर चेक, उसको हम ऑर्डर चेक भी बना सकते हैं। दूसरा होता है आपका अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई यानी उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, बियरर चेक में उसको कैश मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसको हम और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है पोस्ट डेटेड चेक, PDC हम इसे कहते हैं। यानी अगर आकर अकाउंट होल्डर इस चेक को इशू कर रहा है जिस भी व्यक्ति को, तो वो बेनिफिशियरी का नाम लिखता है और जो डेट है वो डेट आगे की कोई फ्यूचर डेट डाल देता है। फ्यूचर डेट डालने से चेक उस डेट के पहले इन कैश नहीं होगा, आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, उस डेट के आगे ही वो चेक जो है वैलिड होगा। अब चेक कब तक वैलिड होगा, जनरली चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने से 6 महीने तक की होती है। कोई कोई बैंक्स की 3 महीने की होती है, किसी किसी बैंक्स की 6 महीने की भी वैलिडिटी होती है। तो एक होता है, ये हो गया आपका PDC चेक। दूसरा आप इसका यूसेज होता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कैंसल्ड चेक के तरीके से। जब भी हम नया अकाउंट खुलवाते हैं, लेट से कि किसी की नौकरी लगी किसी कंपनी में और जो HR है उसने कहा कि आपका सैलरी अकाउंट खोलना है, अब आपका एक कैंसल्ड चेक हमें दे दीजिए, तो आपका उसी अकाउंट को हम सैलरी अकाउंट बना देंगे। तो आपने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट का चेक फाड़ा और उसमें कैंसल्ड लिख दिया। ये इमेज आपको सैंपल में दिख रहे होंगे। तो आपको सिंपली कैंसिल लिखना है और उस चेक को दे देना है। तो वो चेक HR जो है अकाउंट बैंक को दे देता है और बैंक वाले उसको लिंक कर देते हैं कंपनी के अकाउंट से, जिससे जो भी आपकी सैलरी है वो क्रेडिट होती रहती है आपके अकाउंट में। तो ये कैंसल्ड चेक होता है। मल्टीपर्पज़ होते हैं कैंसल्ड चेक को यूज़ करने के लिए। कैंसल्ड चेक बेसिकली जो चेक की डिटेल्स होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। अगर अकाउंट को लिंक करने के लिए आपको कैंसल्ड चेक नहीं देना है तो आप अपने, अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो पासबुक की फ़ोटोग्राफ भी आप खींच के दे सकते हो, या फिर आप अकाउंट की डिटेल्स भी दे सकते हो।
तो आपको आपकी डिटेल्स जनरली पता होनी चाहिए, इसीलिए इसका यूज़ होता है। अदरवाइज आप सिंपली देखिए, आसान होता है, कैंसल्ड चेक आपने कैंसल्ड लिखा और दे दिया, उस चेक को कोई यूज़ नहीं कर सकता, वो बेकार है, जस्ट सिर्फ डिटेल्स को यूज़ करने के ही काम आता है। तो ये हो गया डिफरेंट पर्पजेस चेक को यूज़ करने के लिए। अब हम समझते हैं कि चेक को कैसे भरा जाता है, हाउ टू फिल अ चेक करेक्टली टू अवॉइड सर्टेन फ्रॉड्स। आइए समझते हैं। देखिए, चेक में सबसे पहले आपको ऊपर भरना होता है डेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली डेट डाल देते हो। उसके बाद आता है टू पे का ऑप्शन। टू पे में आप नाम लिखते हो। ध्यान रहे, टू पे जहाँ से स्टार्ट होता है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, आपको नाम वहीं से लिखना है, और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इन तीनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, सिंगल लेटर का स्पेस होना चाहिए, सिंपल, राइट। यानी अगर किसी का नाम है अमित कुमार त्रिवेदी, तो अमित सिंगल लेटर स्पेस, कुमार सिंगल लेटर स्पेस, त्रिवेदी, उसके आगे एक सीधी लाइन खींच दीजिए। यानी अब कोई भी व्यक्ति उसके पहले या उसके बाद में, नाम के पहले या बाद में कोई भी अल्फ़ाबेट ऐड नहीं कर सकता है, या बीच में कोई अल्फ़ाबेट ऐड नहीं कर सकता है। अमित का अमिता नहीं हो सकता है, राइट। तो इस वजह से आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इससे आपके फ्रॉड होने के, आपके अगेंस्ट में फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आ जाइए अमाउंट में। अमाउंट में आप अमाउंट लिखते हो, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। अगर आप लिख रहे हैं 100 रुपीज़, अमाउंट इन वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप 1 और 100 के बीच में एक लेटर का स्पेस छोड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि वहाँ पर कोई और नंबर या लेटर जो है वो ऐड ना हो, राइट। और 100 के बाद आप ओनली लगा देंगे, यानी इससे ज़्यादा का पैसा अब नहीं पेमेंट हो सकता, या वहाँ पर कोई और लेटर कोई या वर्ड ऐड नहीं कर सकता है, और आगे आप क्रॉस लाइन भी खींच दीजिए, सिंपल। अमाउंट इन फिगर्स, यहाँ पर भी आप जो है फिगर्स जोड़ के लिखेंगे और लास्ट में से क्रॉस लाइन बना देंगे, तो इससे अब वहाँ पर भी कोई एडिशनल नंबर नहीं ऐड कर सकता है, यानी आपके नाम के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, यानी जो भी अकाउंट होल्डर बेनिफिशियरी है उसके नाम के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, और अमाउंट में कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो यहाँ से आपके जो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। चेक जब आप साइन करते हो, तो चेक आप 3 बार साइन करिए। जहाँ पर सिग्नेचर दिया हुआ है वहाँ पर आप एक साइन करिए, और पीछे 2 साइन और कर दीजिए, राइट, ताकि बैंक इंश्योर हो जाए, कर सके कि ये आपका ही साइन किया हुआ चेक, क्योंकि जब क्लियरेंस के लिए जाता है तो ये सारी चीज़ें मैच होती हैं। तो इस तरीके से अगर आप चेक भरेंगे प्रॉपर, तो आपके अगेंस्ट में कोई भी फ्रॉड जो है वो नहीं होगा, या चांसेस बहुत ही ना के बराबर हो जाएंगे। तो आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको बैंक से या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए जिसका वीडियो आप चाहते हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।